नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, आज हम आपसे दो बातें करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपको हम कितना पहचान पाए हैं अभी तक। और साथ ही अगर आपको लगता है कि जीवन में आपका लोग वैल्यू नहीं देते, आप इमोशनली बहुत बार ब्लैकमेल भी होते हैं, आखिर ऐसा आपके साथ क्यों होता है? और अगर आप चाहते हैं तमाम चीज़ें ना हो तो आप क्या करें? आप अपने पर्सनैलिटी में अगर निखार लाना चाहते हैं जिसके कारण अब लोग आपका वैल्यू दें या फिर लोग भी अब आपको सम्मान की नज़र से देखें, तो ऐसे में आप क्या करें? तमाम बातें आपके लिए आज हम लेकर आए हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो कर्क राशि जो कि चंद्रमा की एकमात्र राशि है, और कर्क राशि वाले यहाँ आप ऐसा कह सकते हैं कि चंद्रमा का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। जल तत्व की राशि है कर्क राशि, और कर्क राशि वाले जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, और ये भावुक होना इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और सबसे बड़ा समस्या भी होता है इनके जीवन में। भावनाओं में बहकर अक्सर ये बहुत ज़्यादा इमोशनली फूल बनते हैं, या फिर खुद जानते हुए भी ऐसा करते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इनके लिए रिश्ते नाते बहुत मायने रखते हैं। किसी के साथ रहना, अपने दिल की बातें शेयर करना इनके लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये हमेशा ही इनको लगता है जैसे ये अकेले हैं। शायद इसी कारण ये माँ के करीब होते हैं। और लेकिन फिर भी अब कोई भी बच्चा है, आप बड़े हैं, लड़की हैं, आप लड़का हैं, लेकिन होता क्या है ना, आप हर बातें तो किसी से माँ से शेयर नहीं कर पाते हो। बहुत सारी बातें ऐसा होता है जहाँ आप जीवन साथी से करते हो, बहुत सारे दोस्तों से करते हो। तो ऐसे में जब आपको बार बार आपका वैवाहिक जीवन में, आपके संतान से, आपके लव लाइफ में आपको थोड़ा सा ब्लैकमेल लोग करते हैं, आपको फील होता है कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, आप खुद परेशान हो रहे हो, तब थोड़ा सा कष्ट यहाँ पर महसूस होता है। और ये कर्क वालों के साथ हमेशा ही होता है, क्योंकि चंद्रमा की राशि है। बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन हर मामले में ईमानदार होना भी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और इसी का लोग अक्सर फ़ायदा उठाते हैं, और ये किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर बस देखते रह जाते हैं। तो समय का फ़ायदा कैसे उठाया जाए और कैसे आप इन चीज़ों से बचें, आज सिर्फ हम आपसे यही बताएंगे। कर्क राशि वालों के जीवन में अक्सर होता है, इनका वैवाहिक जीवन में कड़वा अनुभव इनके साथ होता है। बहुत कम ही इतने लकी होते हैं जिनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। कहा जाता है ऐसा कि इनके जीवन में जो संघर्ष होता है ना, वो भावनात्मक होता है, इमोशनली होता है। हर कोई सिर्फ इनको इस्तेमाल करता है, और ये हमेशा ही अकेले रहते हैं, चुपचाप सोचते रहेंगे, पैर हिलाते रहेंगे, बैठे रहेंगे। भीड़ में भी खुद को ये अकेला ही पाते हैं। लेकिन कोई एक बार अगर प्यार से बात कर ले तो बस अपनी भावनाएं उड़ेल कर रख देंगे, और ये सबसे बड़ी गलती इनकी हो जाती है। क्योंकि कुछ चीज़ों को आपको समझना आवश्यक हो जाता है, कुछ चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। हर चीज़ हर किसी के साथ शेयर करना सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसे में हमने हालांकि पहले भी आपको बताया है, जब मन में ज़्यादा परेशानी क्रिएट करे, जब आपको लगे कि आपके मन में बहुत तमाम तरह की चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपको परेशान कर कर रखी हुई है, तब कागज़ कलम लें, सारी फीलिंग को लिख दें, फाड़ कर कहीं पानी में डाल दें, वो गल जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होता है ना, आपका दिल भी हल्का होगा, और फिर जब माथा हल्का हो जाता है तो आप आगे की सोच पाते हैं, आगे की प्लानिंग बना सकते हैं। वैसे तो इनका प्रेम कभी किसी के लिए कम नहीं होता, न संतान के लिए, न जीवन साथी के लिए। लेकिन जब जीवन साथी ही इनके मन मुताबिक ना मिले तब थोड़ी सी दिक्कतें होती है। ज़रूरत से ज़्यादा सीधापन लिया हुआ इंसान शायद ठोकर खाने के लिए ही होता है। तो थोड़े से संभलिए, थोड़े से आप भी धूर्त बनिए, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही लोगों के पीछे जाती है जिसका एक वजूद हो। आप अपना वजूद खो देते हो, शायद इसीलिए हार जाते हो, और आप अगर हार गए तो फिर मुश्किलें आएंगी। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप अपने जीवन में आप चाहते हैं आप सफल होना, तो ऐसे में क्या करें? क्या करें कि लोग आपका गलत इस्तेमाल ना कर पाए? बहुत बार ये भी होता है, कर्क वाले
बहुत कम उम्र से ही, हालांकि भूमि भवन के मामलों में लकी होते हैं, इनके पास होता है, तो अपना घर बनाना है, जगह ज़मीन लेना है, ऐसी चीज़ें इनके जीवन में कम होती है, क्योंकि अमूमन देखा गया है ये चीज़ें इनको मिल ही जाती है। इनके पास इतना तो इनको भगवान से वरदान मिला होता है। लेकिन होता क्या है, जब ये किसी के लब में होते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। बगावत बगावत तो हर कोई करता है, पर थोड़ा अलग हो जाते हैं ये। जब किसी से शादी करते हैं तो उसके ही पीछे घूमते रहेंगे। अब किसी को इतना ज़्यादा भाव देंगे तो वो तो भाव खाएगा ही। बहुत सिंपल है। अब हम ये नहीं कहते कि जीवन साथी को भाव ना दें, क्योंकि जीवन साथी से बातें नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। पर ये सवाल ये उठता है, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बस ज़्यादा कुछ नहीं, आप थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हैं, इस पर आपको कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल कैसे करें कि आप तमाम चीज़ें आपके जीवन में बेहतर होती चली जाए? तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली बात तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने। हमेशा ही दूसरों की बातों को सुने, चाहे कोई भी हो। दूसरों की बातों को पहले सुनिए और बोलने के पहले 4 बार सोचिए आप बोल क्या रहे हैं। नपे तुले अंदाज में बातें करें। दूसरी बात, हम यहाँ आपको ये नहीं कहते कि आप परायापन लाओ, बिल्कुल नहीं। आप अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा निखार लाइए। किसी की भी बातें सुनना हर कोई चाहता है अपनी ही सुनाए, किसी की कोई सुनना नहीं चाहता और आप चाहते हैं कि हम अपनी ही सुनाएं, तो अपना सुनाने से बचिए। सामने वाली की सुनिए, वो कहना क्या चाहता है आपसे। फिर यहाँ पर आपको जो जवाब देना है वो नपे तुले शब्द में कहें। लोग क्या कह रहे हैं ये सुनने मायने रखता है। फिर यहाँ पर आपको और भी एक कदम आगे चलना है। अगर कोई गलती होती है तो सॉरी कहें। आप जैसी चीज़ों को जीवन में जगह दे, पहले मैं ही कर रहा हूँ सब या कर रही हूँ, ऐसी चीज़ें बंद करें। बार बार इमोशनली ब्लैकमेल होना बंद करें। भावनात्मक रूप से मजबूत बने। नमः शिवाय का जितना ज़्यादा हो जप करें। इससे क्या होगा ना, आपको अंदर से मजबूत बनने में मदद मिलेगी। और फिर दूसरी बात होती है यहाँ, जीवन में कभी भी हार मत माने किसी भी चीज़ को लेकर। हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहें, हम कर सकते हैं। साथ ही साथ कभी कभी आपके साथ क्या होता है, आपका जैसा मूड होता है वैसे ही कपड़े पहन लेते हैं। अमूमन ऐसा देखा गया है, आपके कपड़े देख के लोग समझ जाएंगे आपका मूड कैसा है। तो इन चीज़ों में बदलाव लाएं, सलीके से रहें, ढंग से कपड़े पहने, ढंग से आप बालों को संवार कर रखें, अपडेट रहें, क्योंकि इससे भी बहुत आपका खुद का मूड बेहतर होता है। जब आप अच्छे से कपड़े पहनते हैं तो आप खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं। मुस्कुराइए, एकदम से शांत रहना सही बात नहीं है, मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट 100 बीमारियों की दवा है। तमाम परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन जब आप किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो सुकून पहुंचता है। तो आप मुस्कुराइए, सामने की माहौल को भी प्रसन्न कीजिए और खुद भी अपने जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होते हुए देखिए। ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। ये आपकी पर्सनालिटी में निखार तो लाएगा ही, साथ ही आपके अंदर जो टैलेंट है, आप कभी जो बचपन से ही सपने देखते आ रहे हैं मुझे ये करना है वो करना है, तो उन चीज़ों पर काम करें। हमेशा ही हर किसी के लिए अवेलेबल ना रहें। हमेशा ही हर किसी के साथ बैठे रहेंगे तो फिर दिक्कतें आएंगी। हर किसी की बातों में इंटरफेयर करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए कभी कभी चुप भी रहा करें। और दूसरों की बातों को सुनने के साथ ही यहाँ पर एक बात हमेशा ही याद रखें, आप अगर कर्क राशि के हैं तो आपको मंगल की उपासना करनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप उन्नति करते हैं। लेकिन मंगल के मंत्र का जप कब करेंगे? आप कभी भी कर सकते हैं, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने व्यवसाय स्थल पर, लेकिन करेंगे या तो सुबह के समय या फिर दोपहर के समय। याद रखिएगा, या तो सुबह में या दोपहर 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। और ये मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। तो इस मंत्र का जप आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप अगर मंत्र जप करना नहीं चाहते तो हनुमान जी के 12 नामों का जप कर सकते हैं, वो भी बहुत कारगर होता है। तो आज हमने आपसे बहुत सारी बातें शेयर की, लेकिन इमोशनली ब्लैकमेल होने आपको बंद करना होगा। अपने आप को थोड़ा सा वैल्यू दें। आप अपने सपनों को, हम बात कर रहे थे, जीवंत करें। अपने सपनों को जीना शुरू करें। जो भी आपके अंदर काबिलियत है, आप बचपन से क्या काम करते आ रहे हैं, क्या आपने गाना गुनगुनाया है, क्या आपने डांस किया है, पेंटिंग किया है, कुछ तो किया होगा, ड्राइंग करते हो, आप घर का नक्शा बनाते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। या फिर आप बहुत बार क्या होता है ना, हम सीमित क्षेत्र में रह जाते हैं, तो थोड़े से आगे बढ़िए। आप पेंटिंग बनाते हो, बनाइए ना।
अगर आप अच्छा खाना बनाते हो तो बनाइए ना, दुनिया जहाँ को भी तो पता चले आप में कितने सारे टैलेंट छिपे हुए हैं। तो करके देखें, सफल होना तो तय है। हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।